अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन इक्वल। तो जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर सिस्टम की, जैसे रेशनल हो गया, इरेशनल नंबर्स हो गए, रियल नंबर हो गए, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वाले वीडियो में हमने उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ वो डिफ़ाइन की थी जो 11 थी। तो जो भी नंबर सिस्टम उस 11 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है उसे हम फील्ड कहते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और उसके बाद MCQs भी डिस्कस करेंगे, जो भी पास्ट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स आए हुए हैं, जो भी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन इक्वल्स। तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है वो रिफ्लेक्सिव लॉ ऑफ इक्वलिटी आ जाती है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अभी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ए है वो इज इक्वल टू ए, वो सेम एग्जैक्ट उसको ही रिफ्लेक्स कर रहा है। लेट सपोज करें अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, मिरर है उसके सामने खड़े होते हैं तो वही हमें शेप दिखाता है, वही हमारा जो भी फेस होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसको ही रिफ्लेक्स करता है। तो एज इट इज़ वही सेम चीज़ दिखाता है, वो जो सेम ही प्रॉपर्टी दिखाए, सेम ही चीज़ें दिखाए तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर लेट सपोज करें 7 है तो ये 7 हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा, अगर x है तो वो इक्वल टू x ही हो जाएगा। तो ये इसको रिफ्लेक्स कर रहा है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड पे आ जाती है सिमेट्रिक लॉ ऑफ इक्वलिटी। अभी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में मतलब हम सिमिलर लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये इसके बराबर है, सही है। लेट सपोज कर रहे हैं जैसे a बराबर है 7 के, सही है, और b बराबर है 8 के, तो ऐसा हम सपोज कर सकते हैं। तो अगर a बराबर है 7 के और b बराबर है 8 के, सही है। तो अगर मैं कहूँ ये तो हमारे कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट तो एक फ़िक्स वैल्यू है, लेकिन ये वेरिएबल में होता है कि लेट सपोज करें अगर हमें 4 इक्वेशन दी गई हैं तो उसमें हम सपोज करते हैं कि ये इसके बराबर है। तो इफ़ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू आल्सो a। अगर a b के बराबर है तो ऑब्वियसली b भी a के बराबर होगा। अगर मैं कहूँ x y के बराबर है तो ऑब्वियसली y हमारा x के बराबर होगा। तो ये हम सिमेट्रिक ले रहे हैं, सिमिलर ले रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव में इज इट इज़ वही सेम रहेगा और सिमेट्रिक में क्या रहेगा, वो उसको सिमिलर लेंगे, मतलब कि कंसीडर करेंगे ये इसके इक्वल है। उसके बाद नंबर थर्ड पे आ जाती है ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी। ट्रांजिटिव में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ट्राई मीन्स 3। इसमें जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होगी उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे। तो लेट सपोज a बराबर है b के एंड b बराबर है c के, तो ऑब्वियसली जो पहला है वो c के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a बराबर है b के और b बराबर है c के। तो इनमें से तीनों की यही कंपैरिजन हो जाएगी कि ये सारे इक्वल हैं और सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। द रिलेशन इक्वल इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस इफ इट सेटिस्फाई द अबव प्रॉपर्टीज। ये सेम ही अगर यहाँ पे इक्वल है, अगर मैं कहूँ कि ये a इक्विवेलेंट है b के एंड b जो इक्विवेलेंट है c के, तो ऑब्वियसली a हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा c के। तो वो डिपेंड करता है कि वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो ट्रांजिटिव लॉ है ऑफ किसका, इक्विवेलेंस का, इक्वलिटी का, या किसी और चीज़ का, जिसका भी वो कहे। सिर्फ ट्रांजिटिव में हमें ये चीज़ें रखनी है कि उसमें 3 चीज़ों की कंपैरिजन होगी, फिर वो किसी के भी हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ आ जाती है सब्सटीट्यूशन लॉ ऑफ इक्वलिटी और यूनिकनेस लॉ। अभी देखें सब्सटीट्यूशन लॉ क्या होता है कि आप एक की जगह दूसरे को पुट करें। जैसे हम सब्सटीट्यूट करते हैं, अगर कोई भी बड़ी इक्वेशन है, जैसे डेरिवेशन हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें अगर कोई भी बड़ी इक्वेशन थी तो उसको हम लेट सपोज कर रहे थे एक छोटी अमाउंट के लिए। क्योंकि
अगर उसको हम सॉल्व करते तो हमें एरर के बहुत बड़े चांसेस थे, इसलिए हमने उसको क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं किसी छोटे से वेरिएबल में, और जैसे ही लास्ट में आंसर आता है उसको हम रीसब्सटीट्यूट करके अपना आंसर फाइनल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं x की जगह x डैश सपोज़ कर रहा हूँ और y की जगह मैं y डैश सपोज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं इन दोनों को लेफ़्ट वाली साइडों को मैं ऐड करूं x प्लस वाई, तो ऑब्वियसली वो बराबर हो जाएगा राइट वाले दोनों साइडों के बराबर, ये x डैश ये प्लस वाई डैश। क्यों? क्योंकि x की जगह हमने ये सब्सटीट्यूट किया है, x डैश ये सेम ही हो गया। बीच में जो भी ऑपरेशन है यहाँ पे एडिशन का है, तो ऐड कर रहे हैं, ये एडिशन सेम। और y की जगह क्या लिया हुआ है, y डैश, तो ये हो जाएगा ओके। c इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन a बराबर c के हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये c पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये c कैंसिल, तो a बराबर b के हो जाएगा। ये अब हम क्या कर रहे हैं, राइट कैंसिलेशन कर रहे हैं ऑफ पॉजिटिव साइन। अभी देखें राइट कैंसिलेशन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मेंबर है, c जो है वो उसके राइट साइड पे, यहाँ पे b के भी ये राइट साइड पे, ठीक है। अगर मैं इसे पोर्शन बना लूँ, ये राइट वाला ये लेफ़्ट वाला, और बीच में कोई भी ये ऑपरेशन कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे देखें एडिशन है, तो ये कैंसिलेशन, ये राइट वाला हमने मेंबर जो है वो कैंसिल किया है, ये हो जाएगा राइट कैंसिलेशन फॉर वो जो भी ऑपरेशन होगा उसके मुताबिक। यहाँ पे प्लस थी, एडिशन की साइन थी, इसलिए एडिशन के मुताबिक। और एंड c प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी, देन a इज इक्वल टू बी। यहाँ पे देखिए अभी ये इस साइड पे है c, लेफ़्ट साइड पे, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लेफ़्ट कैंसिलेशन, अभी लेफ़्ट वाला कैंसिल किया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से। फिर आ जाता है फैक्टर कैंसिलेशन लॉ ऑफ इक्वलिटी। अभी हम फैक्टर को कैंसिल करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी, फॉर ऑल c बराबर ज़ीरो के ना हो। c के अगर ज़ीरो के बराबर होगी तो ऑब्वियसली वो हमारा सारा टर्म वो प्रॉपर्टी को वैलिड ही नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं करेगा, क्योंकि सारा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा b के। यहाँ पे देखें सिमिलर टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, c यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें राइट साइड पे, तो ये राइट कैंसिलेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट कैंसिलेशन हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ जाता है गोल्डन थ्योरम। गोल्डन थ्योरम ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारों को पता ही नहीं होता कि गोल्डन थ्योरम क्या है। a अपॉन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, अगर b एंड c बराबर इसके ना हो, तो ये हम किसी भी कंडीशन को मज़ीद आसानी से सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन बना सकते हैं। तो देखें अगर मैं c को कैंसिल करूं तो ये अपॉन b बराबर a अपॉन b, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी ए के, या ए बी इज इक्वल टू ए बी सेम, तो ये गोल्डन थ्योरम हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आर्डर रिलेशन। आर्डर रिलेशन क्या है, इफ़ a कमा b बिलोंग्स टू रियल देन a इज़ लेस देन b डिनोटेड बाय a इज़ लेस देन b। अगर ये रिलेशन दिया गया है और a जो है वो छोटी है b से, तो लेस की जो सिंबल है वो ये है, क्योंकि अगर हम अपने हैंड को ऐसे फोल्ड करेंगे तो थंब और जो हमारी फिगर है पहली, उसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये सिंबल बन रही है लेफ़्ट हैंड को। अगर राइट को अगर हम अपने थंब को और फिगर को करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सिंबल बन जाएगी राइट वाले से। अभी राइट वाले में हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है, तो ये ग्रेटर देन की सिंबल है और ये लेस देन की, ठीक है। और यहाँ पे देखें अभी उसके बाद अगर हमारा देखें a इज़ लेस देन b, तो a हमारा छोटा है b बड़ा है, तो अगर हम b में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि b हमारा बड़ा है, बड़े में से अगर हम छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा बड़ा ही आएगा। सिंबलिकली देखा जाए तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिज़ल्ट में देखिए जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा
रियल पॉजिटिव से, मतलब वो पॉजिटिव नंबर होगा। क्योंकि अगर हम किसी भी बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारा पॉजिटिव आता है। लेकिन 10 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 3 हो गया। 10 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 9 हो गया। तो 9 भी हमारा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये 1 छोटा है, ये बड़े में से हम छोटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इसको उल्टा करेंगे, 1 में से -10 करेंगे तो ये -9 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी इसकी उल्टी हो जाएगी, सही है। और उसके बाद आ जाती है रिलेशन b इज़ ग्रेटर देन a। अभी सेम जो अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, तो ये इसकी सिंबल जो है वो ये हो जाएगी। और इज़ इक्वलेंट और a इज़ लेस देन b। अगर हम कहें कि a b से छोटा है, a b से छोटा है मतलब b a से बड़ा है, दोनों में बात एक ही है। पहले हम इसके हिसाब से कह रहे हैं कि ये छोटा है, फिर कह रहे हैं कि नहीं ए छोटा है बी से, नहीं बी बड़ा है ए से, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिलेशन ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी। अभी वहाँ पे देखें, एक होती है सिंबल ये लेस, और ये होती है लेस देन आर इक्वल टू। क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर थोड़ा सा जूम करके देखें इसको, तो ऐसी सिंबल आ रही है। तो इसका मतलब होता है कि ये छोटा भी है लेकिन बराबर भी है। इसका मतलब है ये छोटा है। लेट सपोज करें मैं कह रहा हूँ कि आप नेचुरल नंबर बताएं जो लेस देन 3 हो, तो आपका आंसर होगा 1 और 2। 3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि जो 3 से लेस हो, सिर्फ ये सिंबल हो। अगर मैं यही कहूँ कि आप नंबर बताएं नेचुरल नंबर जो लेस देन आर इक्वल टू 3 हो, तो आंसर आपका होगा 1 2 3। मतलब जो लेस देन हो और बराबर भी हो, तो ये सिंबल आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर दोनों के डिफरेंट होंगे। तो लेस देन आर इक्वल टू में हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। इट मीन्स डेट इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन बी इज़ ए इज़ लेस देन बी आर ए इज़ इक्वल टू बी। मतलब दोनों कंडीशंस वैलिड होंगी, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया उसके मुताबिक। द ऑर्डरिंग एजियम्स फॉर रियल नंबर। तो ये आर्डर के हिसाब से जो एजियम्स हैं नेचुरल नंबर के, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।